दोस्तों, आपने अक्सर YouTube वीडियोस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर एक कार को एक बड़े से श्रेडर के अंदर डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा, या फिर एक ब्रांड न्यू आईफोन को 24 घंटों तक फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाए तो वो ऑन होगा या फिर नहीं। निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माउस ट्रैप एक्सपेरिमेंट। आपके घरों में कहीं ना कहीं चूहे तो जरूर रहते होंगे और वे चूहे आपके घरों में सभी लोगों को परेशान भी कर लेते होंगे। तो दोस्तों, ये चूहों को पकड़ने की बिल्कुल ही अलग टेक्निक है, जिसमें आपको बंद कांच के ग्लास के ऊपर एक पाइप को लगाना होगा और चूहों को इस पाइप तक पहुंचाने के लिए एक गत्ते का भी यूज करना है। इसके बाद तो बस आपको बॉक्स के अंदर चूहों को खाने के लिए कुछ डाल देना है और फिर इस गत्ते के ऊपर और बॉक्स के ऊपर कुछ खाने के लिए डाल देना है। इसके बाद चूहे खुद एक एक करके इस कांच के अंदर जाते जाएंगे और खाने के लालच के चक्कर में सारे चूहे कांच के अंदर फंस जाएंगे। अगर आप भी अपने घरों में चूहों से परेशान हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी कार को बड़े से श्रेडर के अंदर डाला जाएगा? ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इस कार के मालिक की गलती का नतीजा है। दरअसल ये व्यक्ति अपनी कार को रेजिडेंट की पार्किंग वाली जगह पर खड़ा करके दारू पीने के लिए चला जाता है, लेकिन जब इस होटल का मालिक बाहर आया तो उसने देखा कि उस जगह पर रेजिडेंट की कार की जगह पर किसी और की कार खड़ी है। तो उसने तुरंत ही वहाँ श्रेडिंग मशीन को बुलवा कर इस कार को श्रेडिंग मशीन के अंदर डलवा दिया और श्रेडिंग मशीन के अंदर जाते ही इस कार का क्या हाल हुआ वो तो अपनी आंखों से आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग मशीन में इससे बड़ी बड़ी कारों को भी डाला गया है और शेडिंग मशीन के अंदर जाने के बाद उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता है कि वह पहले कारें थी। ओल्ड आर्मी हेलमेट वर्सेस न्यू आर्मी हेलमेट। आपने आर्मी के हेलमेट्स तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आर्मी हेलमेट्स आखिर कितने मजबूत होते हैं? अब यहाँ पर जब हम ओल्ड आर्मी हेलमेट और न्यू आर्मी हेलमेट की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये चीज पहले ही सोच ली होगी कि जो ओल्ड आर्मी के हेलमेट्स होते होंगे वो आजकल के आर्मी हेलमेट्स के मुकाबले कम मजबूत होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आपको ये एक्सपेरिमेंट देख के पता चल जाएगा। जब नए आर्मी हेलमेट पर हथौड़े से मारा गया तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आया। ठीक ऐसे ही जब पुराने आर्मी हेलमेट के ऊपर हथौड़ा से मारा गया तो उस पर भी कोई स्क्रैच नहीं आया। तो ऐसे ही अगर हम इन हेलमेट्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखें तो क्या होगा? इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं, तो देखते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस कंस्ट्रक्शन साइट वाले हेलमेट पर जब 2 टन तक का प्रेशर डाला गया तो कहीं ये टूट पाया। ऐसे ही जब पुलिस के हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये हेलमेट 1 टन तक का प्रेशर झेल पाया। तो अब बारी आर्मी हेलमेट्स की, जिसमें सबसे पहले पुराने आर्मी हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया। तो इस हेलमेट पर स्टार्टिंग में ही 5 टन तक का प्रेशर डाला गया, पर फिर भी इस हेलमेट पर कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रेशर को 5 टन से बढ़ा करके 10 टन तक का कर दिया गया, तब कहीं जाकर ये हेलमेट टूट पाया। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हेलमेट ही टूटा। हेलमेट टूटने के साथ साथ हाइड्रोलिक मशीन पर भी कई स्क्रैचेस आ गए। तो दोस्तों, अब बारी है हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए आर्मी हेलमेट को रखने की। जब नए आर्मी हेलमेट के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो नया आर्मी हेलमेट सिर्फ 2 टन तक का ही प्रेशर झेल पाया और तुरंत ही टूट गया। तो दोस्तों, अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नया आर्मी हेलमेट बेस्ट है या फिर ओल्ड आर्मी हेलमेट। पर बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओल्ड ही गोल्ड होता है। आईफोन एक्सपेरिमेंट। आपको तो पता ही होगा कि आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है और इसे खरीदना हर किसी इंसान का सपना होता है, फिर चाहे वो कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। पर क्या आपने कभी फ्रीज टेस्ट देखा है? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को ले लिया जाता है और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटों के लिए एक फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद ये आईफोन अपने आप ही स्विच ऑफ भी हो जाता है।
फिर जब 24 घंटों के बाद आईफोन को फ्रीजर में से बाहर निकाला जाता है तो यह आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। और फिर इस आईफोन के चारों तरफ जमी बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया और निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन किया गया तो बर्फ में 24 घंटों तक जमे रहने के बाद भी यह आईफोन तुरंत ही ऑन हो गया और ठीक वैसे ही वर्क कर रहा था जैसे ये बर्फ में जमने से पहले कर रहा था। इसे देखकर अब आप यह चीज तो जरूर समझ ही गए होंगे कि आखिर आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं। बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप एक गन से भी फायर करेंगे तब भी इस ग्लास का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब क्या होगा जब इन बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से एक बिग ट्रक को निकाला जाएगा। क्या यह ग्लास इस ट्रक का वजन झेल पाएगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल ग्लासेस के ऊपर जब एक कार को चढ़ाया गया और जैसे ही गाड़ी को तेज स्पीड से आगे बढ़ाया गया तो तुरंत ही सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और उनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर इस गाड़ी को चढ़ाया जाता है। टेम्पर्ड ग्लास के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे तो यह ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसे ही जब दोस्तों एक के ऊपर एक 4 टेम्पर्ड ग्लासेस को रखा गया और जैसे इसके ऊपर से इस ट्रक को गुजारा गया तो इन सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लासेस के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब इस ट्रक के नीचे बुलेट प्रूफ ग्लास को रखा गया तो जैसे ही ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उस समय तो इस बुलेट प्रूफ ग्लास में कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ क्रैक्स ही आते हैं, लेकिन यह ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन जब कुछ देर तक इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है तो बुलेट प्रूफ ग्लास इस ट्रक के वजन को सिर्फ 33 सेकंड तक ही झेल पाता है। 33 सेकंड के बाद यह ग्लास बीच में से आधा आधा हो जाता है। सेफ वर्सेस बॉम्ब। दोस्तों एक सेफ के अंदर पैसों को रखा जाता है, या तो आप सबको पता ही होगा, और इसे पैसे रखने की सबसे सुरक्षित जगह भी मानी जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब एक सेफ के अंदर एक रियल बॉम्ब को रख दिया जाएगा, या सेफ फट जाएगा या फिर इस पर बॉम्ब का कुछ भी असर नहीं होगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले इस सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगा दिया जाता है और सेफ के अंदर बॉम्ब को फिट करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब कुछ देर के बाद यह बॉम्ब फटता है तो इस सेफ के तो चितड़े ही उड़ जाते हैं। इस सेफ का एक एक पार्ट अलग अलग हो जाता है। रबर बैंड वर्सेस कार। दोस्तों क्या आपने कभी इस रबर बैंड की पावर का अंदाजा लगाया है? ये रबर बैंड्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि अगर इन्हीं रबर बैंड्स को एक कार के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उस कार का क्या होगा, चलिए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक कार ले ली जाती है और उसके ऊपर एक मोटी से मोटी रबर को चढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके ये रबर बैंड्स कार के ऊपर इतने ज्यादा हो जाती है कि इनका प्रेशर यह कार झेल नहीं पाती है और धीरे धीरे करके यह कार बीच से दबने लग जाती है और कुछ ही सेकंड्स में यह कार बीच से कुछ इस तरीके से पिचक जाती है जैसे कि यह कोई कार नहीं बल्कि कोई टीन का डिब्बा हो। वैसे एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलिंग बॉल वर्सेस 60,000 PSI वाटर जेट। दोस्तों क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि 60,000 PSI वाटर जेट किसी के लिए भी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ये पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर इस प्रेशर को किसी ठोस चीज के ऊपर भी लगा दिया जाए तो उस प्रेशर से वह चीज बहुत ही आसानी से कट जाएगी। जैसे इस बॉलिंग बॉल को ही देख लीजिए, जहाँ पर इसके ऊपर 60,000 PSI वाटर जेट से स्प्रे किया जा रहा है और इस वाटर जेट की वजह से ठोस बॉलिंग बॉल किस तरह से कटती जा रही है। ये पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह किसी भी चीज को काट सकता है। जैसे कि आप इसी बॉलिंग बॉल को देख सकते हैं कि कैसे यह बॉलिंग बॉल इसी वाटर जेट से कटने के बाद किस तरह से आधी आधी हो चुकी है और इस बॉलिंग बॉल को बिल्कुल ही ठोस पदार्थ से बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।